हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम एजुकेशन पे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो सीरीज़ है इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथ्स के। ओके, इसकी जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आप में से किसी ने भी नहीं देखा है तो उसको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.3 एक्सरसाइज, जो फर्स्ट चैप्टर की 1.3 एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे और फिर हम मूव करने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिए। और आप में से यदि कोई नया है इस चैनल में तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे सीरीज़ चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। तो यदि मैं अपलोड करता हूँ वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले एक नंबर के बारे में जानेंगे, वो कहलाता है को प्राइम नंबर। ओके, इसका जो है यूज़ है इस एक्सरसाइज में, इसका हमारे पास यूज़ है। सो इसको पहले आप देख लीजिए कि होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होगी। देखिए क्या है कि इट इज़ अ सेट ऑफ अ नंबर विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसे नंबर्स का सेट जिसके जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है। ओके, तो वो कहलाएगा हमारा कौन से नंबर? को प्राइम नंबर्स। इसका यूज़ हम आगे क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ठीक, तो बस आपको ये मालूम होना चाहिए को प्राइम नंबर होते क्या हैं। ये अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3, लेकिन इससे पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो है क्या। ये थ्योरम आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, मैं यहाँ पर पढ़ के दिखाता हूँ आपको। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो ये थ्योरम को क्या बोलता है कि यदि कोई पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और यदि पी जो है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर, ठीक है, तो वो उस ए को भी डिवाइड करेगा। अब ये थ्योरम हम पढ़े क्यों? क्योंकि ये थ्योरम जो है, इस थ्योरम के बेसिस पे हम जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा रेशनल और इरेशनल का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो यदि आपको इरेशनल और रेशनल के बारे में नहीं मालूम है तो आप लेक्चर 1 में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ओके, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, तो हम हर एक पैटर्न का एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके लिए होमवर्क है, उसको आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर दी बोर्ड एग्जाम। ओके, तो हर एक जो यहाँ पे पैटर्न्स है, हर एक पैटर्न्स के अपन यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस करने के बाद फिर अपन 1.4 एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्या है, प्रूव दैट √5 इज़ अ इरेशनल। अब देखिए जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमको √5 है उसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है। तो एक्चुअली इरेशनल प्रूफ करने की कोई मेथड नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हम डायरेक्टली इरेशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे जो हमको √5 दिया है इसको हम मान के चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, और लास्ट में हम प्रूफ करेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन इसको मान के चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। ओके, तो देखिए लेट अस एज्यूम दी कॉन्ट्रेरी, आप लिख सकते हैं कॉन्ट्रेरी मतलब उसका ऑपोजिट। ओके, तो आप मान सकते हैं लेट द एज्यूम जो √5 है इज अ रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर। सो √5 इक्वल्स टू a अपॉन b, और यहाँ पे जो a अपॉन b है मीन्स a और b ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर आई ऑलरेडी डिस्कस। ओके, सो को प्राइम नंबर क्या, जिसके फैक्टर्स कितने होंगे, सिर्फ 1 होगा, वो कहलाएगा को प्राइम नंबर। नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए b को मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो b √5 इक्वल्स टू a। नाउ हम इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। देखिए यहाँ पे कितना जाएगा, b √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। सो यहाँ पे आने वाला √5 का स्क्वायर 5 होता है, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। यह बस आ गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आ गया कि 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ओके,
तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं कि जो a है a स्क्वायर वो डिविजल हो जाएगा किससे, 5 से। ओके, a स्क्वायर इज डिविजल बाई 5 हम उसको बोल सकते हैं क्योंकि उसका मल्टीपल है, तो हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a स्क्वायर इज बाई 5। ओके, तो जब a स्क्वायर डिविजल होगा 5 से, तो अकॉर्डिंग टू 1.3 थ्योरम जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा था, तो जो a होगा वो भी आपका डिविजल हो जाएगा 5 से। तो अब हम इसको किस तरीके से ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं a इक्वल्स टू 5c। यहाँ पे जो c है वो आपका इंटीजर्स है। ओके, c इज़ अ इंटीजर। अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करते हैं अगेन, a स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अगेन वी कैन राइट दिस, ओके। बिफोर दैट जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पहले पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। यहाँ पे हम 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, सो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ये आ गया। अब इसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, तो हम बोल सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो अकॉर्डिंग टू 1.3 थ्योरम b इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मालूम चला कि a जो है वो भी 5 से डिविजल हो रहा है और b जो है वो भी 5 से डिविजल हो रहा है। मीन्स इससे हम कंक्लूजन में क्या पहुँचते हैं, इससे हम कंक्लूजन में ये पहुँचते हैं कि जो a एंड b दोनों का जो एक कॉमन फैक्टर है वो क्या है हमारे पास, हैव अ कॉमन फैक्टर इज 5 है। जबकि हमने मान के चला था कि जो a और b है ये क्या है, को प्राइम नंबर होना चाहिए। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे हमको यहाँ पे लिख देते हैं a एंड b इज अ को प्राइम, आर अ को प्राइम, ये होना चाहिए। बट लास्ट में हमने लेकर आया तो हमको देखा कि जो b है वो इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स ये नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। यदि ये को प्राइम नंबर नहीं है तो ये रेशनल नंबर भी नहीं है, तो रेशनल नहीं है तो क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है। ओके, तो इसके लिए आपको नीचे कुछ लाइन लिखनी पड़ेंगी, वो लाइन आपकी इसके डिस्प्ले हो रही होगी, उसको आप लिख लीजिएगा। बस कुछ नहीं बताना है, आप लोगों को बताना है कि कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है कि जो रूट 5 है वो क्या है आपका रेशनल नहीं है। सो रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, हमको यही लिखना है। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी की जैसे बिल्कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन में इसके पहले डिस्प्ले हुए थे, वो आपको खुद से करना है। लाइक जब आप एग्जाम्पलर यूज़ कर रहे होंगे तो एग्जाम्पलर में भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको, लाइक इस तरीके से मिलेगा, रूट p लिखा होगा। ओके, रूट n आ जाता है, रूट 2 आ जाता है, रूट 3 आ जाते हैं, रूट 7 आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस पैटर्न का, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम मूव करने वाले हैं इसके नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ओके, सो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं सेकेंड पैटर्न, इसी एक्सरसाइज का जो सेकेंड पैटर्न है उसकी तरफ मूव करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या है, 5 माइनस रूट 3 इज आ इरेशनल, इसको हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन आपके ऊपर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, इसको प्रूफ करें। ये हमारा सेकेंड पैटर्न है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं पैटर्न्स करा दूंगा, आपको इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा। आपको सिर्फ डिपेंड करता है कि आपको पैटर्न उसका बनना चाहिए कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज क्या है हमारे पास, 5 माइनस रूट 3, इसको हमको प्रूफ करना है कि ये क्या है आपका इरेशनल है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको पहले प्रूफ करना है कि ये रेशनल नंबर है। ओके, तो हमको फिर से एज्यूम मानते हैं, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी, मीन्स इसका अपोजिट, मतलब अपन ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है इरेशनल है, हम यहाँ पे रेशनल मान के चलते हैं। कॉन्ट्रेरी इज अ रेशनल नंबर। ओके, सो हम लेते हैं इसको, 5 माइनस
√3 इक्वल्स टू a अपॉन b। और आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ओके ये हमको क्या है, देखिए हमको मालूम है, इसके पहले हमने एक पैटर्न सॉल्व कर चुका है। हमको मालूम है कि जो रूट में नंबर्स रहते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये इनको ऑलरेडी हमने प्रूफ कर चुका है कि ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमको बस इसी के अबाउट हम पूरे लेके चलेंगे। तो इसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे और a अपॉन b को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, इक्वल्स टू √3 सॉल्व करेंगे तो 5b माइनस a अपॉन b इक्वल्स टू √3। अब देख रहे हैं ये जो नंबर है ये किस फॉर्म में है, p अपॉन q की फॉर्म में, तो हम बोल सकते हैं 5b माइनस a अपॉन b इज अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q, form of p upon q, so it is a rational. Okay, so it is a rational number, hence it is a rational number। लेकिन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो √3 है, इससे पहले आप यदि पैटर्न वाले करेंगे तो √3 आपको क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, okay, but we know that √3 is irrational नंबर। ओके, क्या है ये अपना इरेशनल नंबर है। सो अब क्या होगा, तो इससे हमको क्या, इससे हमारे पास क्या वो हुआ, ये जो हमने माना था, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो हमने ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हमको दिख रहा है कि भाई इसका अपोजिट आ रहा है, जबकि ये रेशनल है तो ये भी रेशनल आना चाहिए। ओके, क्योंकि ये इक्वल में है लेकिन नहीं आ रहा है, तो फिर से आप यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि जो कॉन्ट्रडिक्शन जो हम अराइज हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल ये किस कारण से हो रहा है, ये जो अपोजिट कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ये जो इसका विरोध हमको मालूम चल रहा है कि इसका अपोजिट ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ये अराइज हो रहा है सिर्फ किसी कारण कि जो एजम्पशन हमने लिया, ये जो एजम्पशन हमने जो लिया है ये रॉन्ग है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। ओके, तो ये इस टाइप का ये पैटर्न क्वेश्चन था जिसमें हमको 2 नंबर दिए रहते हैं। इस तरीके ये देखिए आपको कोई भी नंबर मिलेगा, आपको पूरा इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकेंड पैटर्न। हम बात करेंगे इसके बाद इसके थर्ड पैटर्न की। ओके, सोचो ये आपकी स्क्रीन में जो फ्लैश हो रहा है ये थर्ड पैटर्न है, इस एक्सरसाइज का ये थर्ड पैटर्न है। ओके, आपने यदि ये 3 पैटर्न करके चले गए तो आपसे बोर्ड में क्वेश्चंस 100% बन जाएगा। और ये बता दे रहा हूँ कि 101% इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आने वाला है आपके बोर्ड में। ओके, चलिए तो हम ये क्वेश्चंस करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज से हमने लिए है क्वेश्चन 7√5 ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर से हम सेम एजम्पशन लेके चलेंगे कि जो लेट अस एज्यूम दैट द contrary 7√5 is a rational number। ओके, यदि ये रेशनल नंबर है तो वी कैन इजली राइट a अपॉन b के फॉर्म में हम ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब तो आपको रट गया होगा ये चीज़ कि हमको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमारे पास हमको सिर्फ √5 के बारे में नॉलेज है, 7 के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमको यहाँ पे √5 चाहिए। 7 को आप इस साइड ट्रांसफर कीजिए, √5 इक्वल्स टू a अपॉन 7b। ओके, अब दिख रहा है आपको a अपॉन 7b किस फॉर्म में दिख रहा है, p अपॉन q के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि a अपॉन 7b इज इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ओके, so it is a rational number।
रेशनल नंबर, बट ये इक्वल में है किसके, √5 के, और हमको मालूम है, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर, है कि नहीं। हमको मालूम है कि √5 क्या है, कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो फिर से यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास अराइज हो रहा है, भाई ये इरेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये इरेशनल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई। तो यहाँ पे हम फिर क्या लिख देंगे, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि हमने यहाँ पे इनकरेक्ट एजम्पशन किया है, इसलिए ये अराइज हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चंस करने हैं, या इस एक्सरसाइज का था थर्ड पैटर्न। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सेकंड क्वेश्चन आपने क्यों नहीं कराया, तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी जैसे है। किस तरीके से दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका दिख रहा है यहाँ पे 3 + 2 √5, इसको हमको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो ये इसके जैसे आपको दिख रहा है पूरा, है ना। तो यहाँ पे हम किस फॉर्म में करेंगे, मैं इसको सिर्फ कन्वर्ट कर बता रहा हूँ कि इस फॉर्म में करके आपको लिखना है, बस ये चीज़ करना है। तो कैसे हो जाएगा ये, इसको फिर हम मान लेंगे कि ये एज्यूम कर लेंगे कि ये जो क्वांटिटी है इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो हम इसको बोल देंगे 3 + 2 √5 = a/b। हमको सिर्फ √5 के बारे में नॉलेज है, बाकियों के बारे में नहीं है, तो हमको √5 बस हमको यहाँ पे इंडिविजुअली छोड़ना है। तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे 2 √5 = a/b -3, ये ऐसा हो जाएगा। 2 को फिर हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 = a/-3 भी कर दीजिए, और यहाँ पे 2 यहाँ पर कर दीजिए ये। तो फिर से हमको ये दिख रहा है कि ये किस फॉर्म में है, ये अपना इरेशनल नंबर के फॉर्म में। तो फिर से हम जाएगा कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ पे फिर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है, और बता देंगे कि ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है मतलब जो एजम्पशन हमारा गलत है। तो हैंस जो ये नंबर है ये हमारा क्या है, इरेशनल है। हमको यहाँ भी लिखना है हैंस दिस नंबर इज इरेशनल, प्रूफ, इतना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। इसको बिल्कुल एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम मूव करने वाले हैं अब 1.4 एक्सरसाइज पे। ओके, चलिए। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज। ओके, लेकिन उससे पहले कुछ रेशनल नंबर के बारे में हम जान लेते हैं। हालांकि इसको मैंने लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, आपको यदि ज़्यादा डिटेलिंग में जाना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, रेशनल नंबर क्या, ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, लेकिन जो Q होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मीन्स Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब रेशनल नंबर जो होते हैं यहाँ पे हम उसको पहचानने का, रिकग्नाइजिंग करने का 2 तरीका होता है। ठीक है, पहले जो होता है रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो ये होता है कि डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट नहीं होते बट रिपीट होते जाते हैं, कंटिन्यूसली रिपीट होते आएंगे। तो इन्हीं दोनों का जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो आज यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हम 1.4 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहला थ्योरम है, आपके स्क्रीन में जो थ्योरम होगा वो फ्लैश हो रहा होगा, मैं यहाँ से रीड करता हूँ। देखिए, थ्योरम नंबर 1.5 ये बोल क्या रहा है, लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट। एक x क्या है यहाँ पे रेशनल नंबर है जो कि कैसा है, वो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट है। मीन्स जैसा फर्स्ट कैटेगरी मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद जो एक्सपांड मतलब कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है वो वाला। देन x कैन बी एक्सप्रेस, उसको हम x को एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में, वेयर जहाँ पे P और Q को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड m/m। मीन्स इसको यदि हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, तो जो डिनोमिनेटर होगा उसका जो फैक्टर होगा वो 2n और 5m के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरम नंबर 1.5 है वो आपको ये बताना चाहता है। चलिए हम एक आध एग्जांपल लेके देखते हैं। फिर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 27/3
100। देखिए को प्राइम नंबर है ना, इनका आपस में बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। यदि हम 100 को ब्रेक करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिए कितना आता है। 50 ज़ा 2, 25 ज़ा 5, 5 ज़ा और ये 5 1 ज़ा 5। ओके, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ओके, तो इसने क्या बताया, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यदि हम इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं, इसको चेक करने के लिए कि ये एक्चुअली डेसिमल एक्सपेंशन था कि नहीं था, ठीक है, तो यदि हम इसको ब्रेक करते हैं, देखिए 2 ज़ा 200 आ जाएगा, ये 700। ओके, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये जो नंबर हमने लिया था ये ऑलरेडी क्या था, ये डेसिमल एक्सपेंशन था। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसके फैक्टर्स आपको डिनोमिनेटर क्या फॉर्म में मिल रहे हैं, 2 की पावर m और 5 की पावर n, इस फॉर्म में मतलब मिल रहे हैं। तो जो 1.5 थ्योरम है वो आपको यही बोलता है। ओके, इसके बाद हम करने वाले हैं इसका जो नेक्स्ट थ्योरम है 1.6। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, यदि नोट करना हो तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब बात करने वाले हैं हम 1.6 थ्योरम की। ये क्या बोलता है, देखिए लेट x p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर। हमने बोला कि एक x है जो p अपॉन q वो एक रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। मीन्स एक क्वेश्चन से आप ये देखिए, हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लेके देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये एक्चुअली थ्योरम बोल क्या रहा है। हमें लेते हैं ये 2 की पावर कुछ भी लेते हैं 3 और ये 5 की पावर ले लेते हैं। इसमें एक्चुअली बोला क्या है कि जो q है उसका फॉर्म क्या है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में उसका फैक्टर है। तो यदि कोई क्वेश्चन इस तरीके से है तो वो 100% वो जो क्वेश्चन होगा वो आपका जो डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन विद टर्मिनेट, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो यदि कोई भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है तो वो हमेशा आप याद रखिए कि वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। और वो किस तरीके का रेशनल नंबर होगा, क्योंकि फैक्टर नीचे या इस तरीके के हैं तो ये हमेशा टर्मिनेट वाला होगा, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए हम देखते हैं 33 है, इसका यदि हम फैक्टर लेते हैं तो किस फॉर्म में जाएगा, 8 5 से कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। ओके, अब यदि आप इसको करते हैं 4 7 28, 4 8 से 32 पॉइंट। देख लिए ये क्या, ये किस तरीके से आया, ये डेसिमल एक्सपेंशन आया। तो क्वेश्चन में ये थ्योरम यही बोलता है, यदि कोई भी जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के फॉर्म में होगा, जिसका जो डिनोमिनेटर होगा वो इस तरीके का फैक्टर में होगा, तो हमेशा कौन सा होगा, ये डेसिमल आफ्टर एक्सपेंशन वाला रेशनल नंबर ही होगा। ठीक, 1.6 हमको ये बोल रहे हैं। चलिए, और इसके बाद हम करने वाले हैं 1.7 थ्योरम। वो क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, हम यहीं पे करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस थ्योरम को लिखा है, लेट x p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव, मीन्स सिंपल पॉजिटिव इंटीजर अपन बोल सकते हैं। देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मीन्स अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, यदि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं रहेगा, तो वो जो क्वेश्चन रहेगा वो हमेशा याद रखिए कौन सा रेशनल नंबर रहेगा, वही रेशनल नंबर वो रहेगा डेसिमल। मतलब ये जो होगा ना आपका, ये रेशनल नंबर रहने वाला है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स ये डेसिमल के बाद जो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट जरूर होगा। इस तरीके जो सेकेंड टाइप की, जो सेकेंड कैटेगरी रेशनल नंबर की, ये वो होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन हम लेके देखते हैं, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे 1/3। ओके, 1/3। अब देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर फॉर्म में दिख ही नहीं रहा हमको, ठीक है, नहीं दिख रहा है, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं।
1 3। देखिए हो रहा है ना, ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, ये नंबर कंटिन्यू ही रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है मीन्स इसको हम बोल सकते हैं रिपीटिंग को हम ये बार के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यदि किसी का भी जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होगा तो वो हमेशा जो रहेगा वो कौन सा कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, तो ये जो 3 थ्योरम है हमको इस तरीके में बताते हैं। अब ये थ्योरम्स का हम यूज़ करेंगे 1.4 एक्सरसाइज में और उसके पूरे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी के बेसिस पे आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, और यदि कोई एडिशनल क्वेश्चन आएगा तो भी आप इसकी हेल्प से उसको कर लेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं 1.4 एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जब तक आप इसको देख लीजिए। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज। ओके, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स आपको क्या है, जो आपको क्वेश्चन गिवन है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए आपको बताना है कि ये जो रेशनल नंबर है ये कौन सा है, दो कैटेगरी में से कौन सा वाला है, डेसिमल एक्सपेंशन वाला है, टर्मिनेट वाला है, कि जो अपन ने सेकंड पढ़ा था नॉन डेसिमल एक्सपेंशन बट रिपीटिंग वाला है। हमको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, सिंपल से हमको ये बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करके देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्टीन अपॉन 3125। पहचानने का तरीका क्या था, जो डिनोमिनेटर होगा, यदि डिनोमिनेटर आपका, यहाँ मैं इंडिकेट बता देता हूँ यहाँ साइड में, यदि जो Q होगा वो या तो 2 की पावर n के फॉर्म में रहेगा, 5 की पावर m के फॉर्म में रहेगा, या तो ये दोनों के फॉर्म में रहेगा। ओके, या तो अकेला 2 की पावर कुछ n में रहेगा, अकेला 5 की पावर में रहेगा, या तो दोनों रहेंगे। ठीक है, तो वो जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और इसके अलावा यदि कोई भी रहेगा तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं। ये इसका तो कोई फैक्टर होगा नहीं 13 का, 3125 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो 5 5 25। ओके, तो 5 की पावर कितनी हो गई, 5। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 5 की पावर कितनी दिख रही है, 5। बोला था मैं जैसे कि जिस तरीके से अपन या तो 2 की पावर n आना चाहिए, या तो 5 की पावर में कुछ आना चाहिए, या तो दोनों आना चाहिए। तो 5 की पावर 5 आ रहा है, मीन्स ये क्वेश्चन कौन सा आपका टर्मिनेटिंग है। कौन सा है ये, टर्मिनेटिंग है। तो इसी तरीके से अब हम पूरे देखते हैं। यहाँ सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको इसी कॉन्सेप्ट के साथ करना है। ठीक, तो यहाँ मैं कराने वाला हूँ आपको थर्ड वाला 64 अपॉन 455। ओके, 455 को फिर से हम यहाँ पे एलसीएम लेके देखते हैं। पहले हम 3 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, नहीं कटेगा ये, 5 से काटते हैं। 5 9 45, 5 1 5, 7 13 और 13 1। तो देख रहे हैं यहाँ पे किस फॉर्म में आ रहा है, ये और ये बिल्कुल भी उससे अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा आएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ओके, अब देखते हैं हम 6th वाला। 6th वाले में क्या दिया है, 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। देखिए ये जो आ रहा है ना एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ रहा है, 2 की पावर n और 5 की पावर n दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ रहा है। अब यदि ये दोनों की कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ रहा है तो ये नंबर क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। बस आपको इतना सी याद करना है, इतना सा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 9th वाला। 9th और 10th दोनों लेते हैं। नाइन्थ में क्या दिया है, 35/50 है। ओके, 35 का जो दिख रहा है वो किस, इसको एज इट इज ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 5 2 इंटू आ जाएगा 2, 50 आ रहा है ना, 25 2 ज़ा 50। यदि आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 7 ज़ा 35, तो 7 कितना जाएगा, ये 10 आ रहा है। 7 कितना जाएगा, 10। 10 मीन्स 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, और ये इसी फॉर्म में आ रहा है जिस फॉर्म में हमको चाहिए था, तो ये भी क्या आएगा आपका टर्मिनेटिंग। तो जस्ट इसी तरीके से हमको पूरे क्वेश्चंस करने हैं। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 4। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, 77/210। पहले इसको चेक कीजिए, कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। 7 1 7, 7 3 ज़ा 21, तो क्या आ रहा है 11/30, और 30 क्या ब्रेक हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 5 6 और 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यदि ये दोनों आता तो हम बोल सकते थे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसके साथ एक एडिशनल नंबर आ रहा है 3, ठीक है, तो ये जो होगा आपका कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो जस्ट इस तरीके से हमको फर्स्ट क्वेश्चन को जस्ट चेक करना है, और इसी के बेसिस में जो सेकेंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो भी बेस करता है। पहले आप इसको कर लीजिए और हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे इसके। सो स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन पूरा हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसी के बेस्ड है थोड़ा सा। क्यों, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जितने भी क्वेश्चन देखे जो टर्मिनेटिंग थे, बस उसी को हमको डेसिमल एक्सपांशन की फॉर्म में लिखना है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। ओके, तो उसको हम किस तरीके से लिख पाएंगे, देखिए ये हमारे क्वेश्चन थे जो भी टर्मिनेटिंग आए थे, ठीक है। अब हम इसको हम क्या करने वाले हैं, डेसिमल एक्सपांशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला ये 13, यहाँ पे हमारे क्या आया था, 5 की पावर 5 आई थी, ठीक है। तो इसको हमको चेंज क्या करना है, बस इसको हमको यहाँ पे जो जैसे ये 5 है, 5 की पावर 5 आई है, तो बिल्कुल सेम उसी के करस्पॉन्डिंग आप क्या कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम पावर के साथ। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 13 इंटू 2 की पावर 5 करेंगे 32 आ जाएगा, अपन यहाँ पे कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर 5 हो जाएगी। 10 की पावर 5, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 ऐसा लिख देंगे ना। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे जो भी आता है, मल्टीप्लाई करने पे आपको जैसे अपन कर ही देते हैं, 13 2 26, 2 13 39, 40 41, 416 आ रहा है, अपॉन 10 की पावर कितनी आएगी अपने पास, 5 हो जाएगी। तो इसका जब आंसर रिजल्ट आएगा तो कितने, 1 2 3 4 5, तो बस आप काउंट कर लीजिए पीछे से 1 2, देखिए ऐसे मूव कीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ये क्लिक करेंगी ना तो ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से नंबर आ जाएगा ये। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो डेसिमल एक्सपांशन का ये रहने वाला है, ठीक। बिल्कुल इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। 2 की पावर 3, तो बस करस्पॉन्डिंग 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 17, और 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। इसको कर लीजिए 2 इंटू 5 की पावर 3, तो यदि मल्टीप्लाई करने पे 75 से कितना आता है, 85, 7 2 34 प्लस 8 42, 17 और प्लस 4 कितना जाएगा, 21, 2125 अपॉन 10 की पावर 3, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2.125 इस तरीके से आते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस भी करने हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, ये है आपका होमवर्क। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग है। तो कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, 23 अपॉन यहाँ पे दिख रहा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो आप ऐसा कीजिए, इसको पहले एक फॉर्म में कर लीजिए, 2 की पावर 2 हम यहाँ लिख सकते हैं और 5 की पावर 2 की पावर सेम आ गया, एक्स्ट्रा 2 क्या बचा। या तो आप इसको एक तरीके और से कर सकते हैं। देखिए 2 की पावर 3 और यहाँ 5 की पावर कितनी है, 2 है। सेम पावर करने के लिए कितने 5 चाहिए, 1 5 हमको चाहिए, तो उस 1 5 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इंटू, ये करेंगे तो ऊपर 5 हो जाएगा और यहाँ 5 की वजह कितनी आएगी, 3 हो जाएगी। 23 5 ज़ा 115 और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और 10 की वजह 3 मीन्स 3 0 कर लो, 1 2 3 आंसर आएगा 0.115। ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ, पहले हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 2/5 आ रहा है, सेम नंबर है 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4/10 आंसर आ गया 0.4। ये वाला 35 पहले कैंसिल आउट कीजिए, 5 7 ज़ा 35, 5 10 ज़ा 7/10, 10 मीन्स 5 इंटू ऑलरेडी 10 के फॉर्म में है, इसको तो हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो 0.7 हम आराम से सकते हैं। ओके, ये इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे आपका 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हम बताना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, और यदि ये रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में हम इसके Q के बारे में हम क्या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले हम ये देखने वाले, तो कुछ क्वेश्चन पहले से नोट कर लेते हैं, 3 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, समथिंग इस तरीके से क्वेश्चन है सेकेंड वाला। ओके, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है अपना, फोर्टी 3 4 5 6 7 8 9 तक है, 4 5 6 7 8 9 मीन्स ये है। ठीक है, जैसा हमने थ्योरम पढ़ा था पूरा सेम वैसे ही हमको इसको करना है, और जैसे अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं उससे हमारा थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। इनको हमको बताना है P/Q, पहले बताना है कि रेशनल नंबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो देखिए, ये डेसिमल, ये कौन सा है, ये रेशनल नंबर का जो फर्स्ट कैटेगरी है वही है ना, क्या ये डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग वाला नंबर है, डेसिमल का क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है रेशनल नंबर। तो इसका हम Q के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये पक्का एक P/Q के फॉर्म में होगा, और क्योंकि ये डेसिमल एक्सपांशन है तो हम यहाँ बोल सकते हैं जो यहाँ पे Q होगा, Q वो क्या होगा, या तो 2 की पावर n के फॉर्म में होगा, या तो 5 की पावर m के फॉर्म में होगा, या तो दोनों के फॉर्म में हो सकता है, बोथ के फॉर्म में होगा। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं इसके बारे में, Q के बारे में हम ये बोल सकते हैं। सेकेंड हम देखें तो यहाँ पे दिख रहा है डैश डैश, तो ये दोनों कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा है, ना तो ये डेसिमल ये एक्सपांशन वाला है टर्मिनेटिंग वाला, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग वाला है। तो ये जो है ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ सीधे हम बोल देंगे कि इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो हम लिख भी सकते थे, यहाँ ये रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो गया। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हूँ, आप बुक में देखेंगे तो देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो हो रहा है रिपीट नहीं हो रहा है। जब ये रिपीट नहीं हो रहा है तो इस तरीके के लिए मैंने लेक्चर 1 में ही इरेशनल नंबर के बारे में बताया हूँ कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद भी क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं। मीन्स हॉच पॉच मूवली रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी जो डिजिट है वो चलता रहता है, तो इस तरीके जो होंगे वो हमारे आते हैं इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। लास्ट पर हमारा ये है, बार का मतलब एक्चुअली मैं बता चुका हूँ क्या होता है, ये वैक्यूम कहलाता है। इसका मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहे हैं, ये जो क्वेश्चन, ये जो डिजिट्स हैं ये क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। तो ये रेशनल नंबर है, सेकंड टाइप का रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम ये किस फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में। और यहाँ पे हम Q के बारे में क्या बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं Q के फॉर्म में कि इसके जो Q के फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इनके अलावा वाले होंगे। ठीक, 2 की और n या 5 की और m के अलावा जो होंगे फैक्टर्स वो होने वाले हैं। तो अदर देन फैक्टर ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर m, मतलब इसके अलावा वाले कोई फैक्टर्स होगा तब जाके ये आएगा आपका इस तरीके वाला नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स।
ठीक, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो होता है क्या, कंप्लीट। ओके, तो यदि देखिए इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको शेयर कंपलसरी है, शेयर करना आपको कंपलसरी है। मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10 या 15 फ्रेंड्स को अपने शेयर करें, बस आपको एक दिन के लिए व्हाट्सएप पे लगाना अपने स्टेटस पे, दैट्स ऑल। ठीक, अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, सो बने रहें। सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए पॉलिनोमियल को यदि हम हिंदी में देखें तो उसका मतलब होता है बहुपद। ठीक, बहुपद में बहु एक्चुअली मतलब होता है मैनी और पद मतलब होता है टर्म्स। हम उसी के बेसिस पे हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो पॉलिनोमियल एक्चुअली हुआ क्या, तो बोल सकते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स। ओके, अब हम देखते हैं टर्म्स होता क्या है। तो टर्म जो होता है ना एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन होता है कोफिशिएंट और वेरिएबल का। अभी हम इनको देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो टर्म्स होता क्या है, इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड टर्म्स, सॉरी और वेरिएबल्स। ओके, देखिए जैसे यहाँ पास एक क्वेश्चन है 4x है, यहाँ पास 4x। ठीक है, तो जो 4 और x है इसमें x जो है वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज कर सकते हैं हम। और जो फोर्स होता है इसका नंबर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक, तो ये कहलाता है हमारा कोफिशिएंट और ये कहलाता है हमारा वेरिएबल। तो जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है टर्म्स। तो क्या होता है, क्वेश्चन में हमको लिखने आता है कि एक इक्वेशन दे देगी उसमें बताएंगे कि कितने टर्म्स होते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इसमें इतने टर्म्स है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये आपके पास आ गया कि इसी से हमारे पास एक डेफिनेशन बन गई पॉलिनोमियल की कि क्या होता है ये, इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स की ये चेन हो गई। ओके, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन जैसे ax प्लस बी आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा ax प्लस बी। तो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, a क्या है आपका, यहाँ पे a जो है वो कोफिशिएंट है किसका, x का कोफिशिएंट है, और b जो है वो क्या है, ये भी इसको हम किस फॉर्म में सकते हैं, b इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर ये 0 होती है इसको हम बोलते हैं 1। ओके, 1 बोलते हैं। तो ये भी एक टर्म्स हुआ, इसको हम किसी को कांस्टेंट के नाम जानते हैं। तो जिस भी नंबर पार्ट में यदि कोई वेरिएबल नहीं होता है तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझाया पॉलिनोमियल्स जो होता क्या है। देखिए अब पॉलिनोमियल्स के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये उसमें होना चाहिए तब जाके वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। आपके स्क्रीन में एक डेफिनेशन दिख रही होगी कि x² प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक पॉलिनोमियल है जहाँ पे a b c ये हमारे क्या है एक रियल नंबर है। ठीक है, अब रियल नंबर है तो अब इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि जितने भी आपके वो है एक्सपोनेंट है x की पावर जो रहेगी वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपके पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये भी याद रखिए, ऐसे नहीं कि नेगेटिव में लग गई, नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें और एक कंडीशन होती है कि पॉलिनोमियल्स में टर्म्स होना चाहिए कंपलसरी है, सेकंड कांस्टेंट होना चाहिए, थर्ड वेरिएबल्स होना चाहिए, नॉन नेगेटिव जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और जो लास्ट वन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये कंडीशंस होती हैं, तो वो कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल्स। अब देखिए पॉलिनोमियल्स जो होते हैं इसी तरीके से 3 और होते हैं, वो कहलाता है मोनोमियल, आपके बाइनोमियल और थर्ड जो है ट्राइनोमियल। अब इन तीनों के बारे में क्या है, देखिए जो मोनोमियल होते हैं उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ऐसी टर्म्स मतलब ऐसी आपके पास जिसके पास क्या कितने नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, सिर्फ 1 हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी 1 होगी। ठीक है, जैसे कि हमने बोल दिया 5x 6x 7y² 8y समथिंग, ये तो ये कहलाएगा आपका क्या, मोनोनोमियल, ये कहलाता है। अब देखिए बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल मतलब जिसमें क्या हो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो 2। ठीक, तो ये हमारा हुआ मोनोमियल। अब बाइनोमियल की यदि हम बात करें तो ये हो गया 5x प्लस 7 6x 3 माइनस 3, ये हो गया बाइनोमियल। अब देखिए ये दोनों जो होंगे पॉलिनोमियल्स के अंदर नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल्स की हमने डेफिनेशन ही पढ़ी है कि क्या होगा जिसमें मोर देन 2 होंगे। देखिए मैनी टर्म्स और मैनी मतलब होता है मोर देन 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पे तो 1 टर्म से ये आएगा नहीं, यहाँ पे 2 टर्म्स से, हाँ इसके बाद जो रहेंगे वो सब पॉलिनोमियल के अंडर आएंगी। ठीक है, मतलब मोर देन 2 टर्म्स वाली जो होंगी वो पॉलिनोमियल्स के अंडर आती हैं। तो देखिए यदि हम क्यूबिक की बात करते हैं, सॉरी ट्राइनोमियल में क्या आएगा 5x² प्लस 4x प्लस 6। सो ये हम बोल सकते हैं कि देखिए ट्राइनोमियल्स हैं। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं 1 2 एंड 3 ये टर्म्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल्स के अंदर आती है और उसको हम ट्राइनोमियल्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होता है, हमको चेक करना पड़ता है हाईएस्ट पावर।
जो भी इक्वेशन हमको गिवन होती है ना, उसकी हमको हाईएस्ट पावर चेक करनी पड़ती है। यदि उस जो इक्वेशन हमको दी गई है या एक्सप्रेशन जो दी गई है उसका यदि हाईएस्ट पावर कितना है आपके 1 है, देखते हैं हम। देखिए आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा कि लीनियर इक्वेशन फर्स्ट है। तो लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1 होती है, वो कहलाएगी आपकी लीनियर। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में जो हाईएस्ट पावर किसकी होगी 2। देखिए हम तीनों का एग्जांपल लेते हैं। लीनियर का एग्जांपल यदि हम लेते हैं तो क्या होगा 5x + 7, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है x की 1 है। ओके, तो हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए हम ये आएगा कहाँ पे, लीनियर पे। सेकेंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होगी हमारी 2 होगी। ये देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 दिख रही है हमको, ये यहाँ पे 1 दिख रही है। ओके, तो ये जो कहलाएगी ये अपनी आई क्वाड्रेटिक। अब आता है लास्ट क्यूबिक। क्यूबिक में क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 3 होगी, x³ + 5x² + 6x + 7 समथिंग। तो ये कहलाएगी आपकी क्यूबिक। एग्जाम्पल्स हैं इनके, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3। तो आपको आता है कि हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन की कितनी है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं और देख के बता भी सकते हैं कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आप देख के बता सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए देखिए हम करते हैं। आपकी स्क्रीन में अच्छा शो हो रहा होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस का जो होता है ना उसको कभी कभी क्वेश्चंस में वो अलग अलग फॉर्म में भी आ जाता है कि जीरो से आता है, या तो बोल देता है कि फाइंड करिए रूट निकालिए, या तो बोल देता है फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो ये 3 नाम से इसको जानते हैं। तो आपको देखिए एक बात याद रखिए, एक नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए कि जो जीरोस होते हैं वो हमेशा कौन से एक्सिस में लाई करते हैं, एक्स एक्सिस में लाई करते हैं। इसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। तो आपके क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि x - 5 px, ये अपने 9th क्लास में पढ़ चुका है। यहाँ पे हम इसके जीरोस निकालते थे। तो जीरोस में क्या, ऐसी वैल्यू जिसमें क्या आए लास्ट में ये लाके 0 आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे यदि हम 5 पुट करते हैं, कितना आ गया 0। तो 5 क्या होगा इसका, इस इक्वेशन का जीरोस हुआ। अब यदि इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए y = क्या हो गया, x - 5 हुआ, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट हो गई। अब यदि इसको हम ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया x और ये y। यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, यदि 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी -5। और यहाँ यदि y की वैल्यू हम यहाँ समथिंग देखिए यहाँ पे y की हम x की वैल्यू यदि हम क्या रख दें, यहाँ 5 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 0। यदि अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ये इस तरीके से, हम यदि फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज यहाँ 1 2 3 4 5 ये हो गया, y की वैल्यू माइनस यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 ये। यदि हम इसको जोड़ते हैं इस तरीके से, और हमारा जो अभी हमने जीरोस देखा, जीरोस हमारा क्या रहा 5, तो 5 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है कि यहाँ लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव 5 है ना एक्स एक्सिस यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। तो यहाँ से हमको एक प्रूफ मिलता है कि जो जीरोस होते हैं, यदि ये जीरोस हमको चेकआउट करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जीरोस जो है वो कहाँ पे लाई करते हैं, तो वो कहाँ पे लाई करते हैं एक्स एक्सिस। इसी का रिवर्स क्वेश्चन आता है, हम आपको एक कर्व दे देगा और बोलिए बताओ कि ये जो है वो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। जैसे कि अपन ने ये समथिंग ये है एक ये बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपको 2.1 में यूज़ होने वाला है। यदि किसी ने आपको बोल दिया कि बताओ ये आपके एक इक्वेशन का कर्व है, ठीक है, अब बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो यहाँ पे देख रहे एक्स एक्सिस कितने में कट रही है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2 होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम बिल्कुल 2.1 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नंबर ऑफ जीरोस कभी कभी डायरेक्टली आते हैं कि लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो लीनियर में कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरो 1 होते हैं। क्वाड्रेटिक में कितने होंगे 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक में कितने होंगे 3 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। ये नंबर ऑफ जीरोस है। इस तरीके से यदि है तो आप लिख सकते हो कि ये इतने हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम जो 2.1 है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए करो इसको। सो स्टूडेंट्स, जैसा हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा था कि किस तरीके से हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं ग्राफ देख के, तो बस हमको इसमें वही करना है। ओके, देखिए
पहले बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको कोई भी एक्स एक्सिस जो हो रही है वो कटती हुई दिखाई दे रही है क्या, देख रही, कहीं पे भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, यहाँ कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा है, मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरो है वो एक भी नहीं है, जीरो से जीरो, नंबर ऑफ जीरो क्या है, कितने हैं, 1। हमको यही फाइंड आउट करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस, हर एक केस में। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, जीरो हैं। सेकेंड में बात करते हैं, देखिए सेकेंड में क्या दिख रहा है, यहाँ से ये कर्व यहाँ पे गया, ये कैंसिल गया, कितने बार काटा, 1 बार काटा, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस के कितने हैं, 1 है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ से आके ये कैंसिल आउट किया, ये काटा, एक पॉइंट यहाँ पे आया, नीचे आके यहाँ पे काटा और यहाँ के आके यहाँ काटा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हैं, बस 3 हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके ऐसा काट रहा है 1 और 2, तो यहाँ पे फिर नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे हमको कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको जो इसके बाद वाले जो 2 क्वेश्चन है उसको आपको ही करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं 2.2। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम 2.2 स्टार्ट कर देंगे। चलिए सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.2 एक्सरसाइज। इसमें एक्चुअली है क्या, इसमें हमको जीरोस निकालने हैं, एक इक्वेशन दी रहेगी, ठीक है, उसको हमको क्या निकालना है, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी, उसके हमको जीरोस निकालना है और उसमें रिलेशन भी बताना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके हमको जीरोस निकालने हैं, ठीक, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमको और उसका रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो उसके लिए पहले हम देखें कि इसके लिए एक फॉर्मूला हमको गिवन है, ठीक है, पहले हम वो देखते हैं। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे हमको सम ऑफ जीरोस का हम 2 फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरोस का हमको 2 फॉर्मूलेस दिए गए हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस के हमारे जो फॉर्मूलेस हैं वो क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास जीरोस आते हैं उनका सम लिखते हैं, जो कि इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, जो कि इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है ऑफ एक्स का अपॉन, ठीक है, ये और अपॉन होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये आप बोलेंगे कि ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, वहाँ से हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, इसका यूज़ मैं बताऊंगा आगे, बस आप फॉर्मूलाज देख लीजिए क्या होता है। इसके बाद एक ये होता है, एक हमारा जो सेकेंड होता है वो कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये इसका भी हमारे बिल्कुल सेम इसी जैसे एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कोफिशिएंट होता है ना ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक। तो बस इन्हीं दोनों का हमको यूज़ करके उसका रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस पहले हम जैसे ही जीरोस फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हमको इन फॉर्मूलेस में रख के ही इसको क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है, ठीक। तो देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ। याद रखना आपको कि जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन वो हमेशा इस फॉर्म में रहना चाहिए, इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन रहेगी। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है। तो जीरोस निकालते तो अपने 9th क्लास में पढ़ चुका है, ठीक है, फिर ही बता देता हूँ मैं। होता है क्या एक्चुअली, जो बीच वाला नंबर है हमको इसको इस तरीके से स्प्लिट करना पड़ता है कि जो 2 नंबर आएंगे वो उनका जो मल्टीपल होता है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, और उनका ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो होता है वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 8 मीन्स 4 2 8 हो जाता है, ठीक है। तो हम कोशिश कर सकते हैं, ये माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इसमें से यदि हम कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकलेगा, x माइनस 4, इसमें हम निकालेंगे तो ये हो गया x माइनस 4।
ठीक, देखिए क्या हो गया, तो x माइनस 4 यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग क्या बचने वाला है x प्लस 2, यहाँ पर आने वाला है x की वैल्यू 4 आएगी, या तो आप x माइनस 4 बन जाएगा एक आपका, और एक बन गया x प्लस 2। अब एक बार x माइनस 4 को इक्वल्स टू में 0 ले लेना, और यहाँ पे x प्लस 2 को इक्वल्स टू में 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास दो जीरोस निकल के आ गए, एक हो गया 2 और दूसरा हो गया -2। तो ये आपके नंबर ऑफ जीरोस आ गए 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए इसके जीरोस कितने आ गए हमारे पास 2 आ गए, 4 और -2। अब इसका हमको रिलेशनशिप भी करना है, वेरीफाई उसने बोला था कि रिलेशनशिप बताना है। चलिए अब उसको करके देखते हैं। तो हमने देखा था सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था हमारा पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो क्या है देखिए, दोनों इक्वल में रहते हैं, दोनों किस में रहते हैं, इक्वल में। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो हमारे पास ये दोनों आए, इनका सम, तो इनका सम लगा लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। ओके, और कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, ये है ना, ये -2 आ जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, इसके ये जो स्क्वायर है इसके सामने का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करके चलते हैं, तो 1 सॉल्व कर देंगे, तो ये आ गया 2। ठीक, किस तरीके से आ गया, ये हो गया 4 -2, तो ये कितना आ गया 2, बिल्कुल सेम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू में 2। तो ये फर्स्ट हमारे पास रिलेशन वेरीफाई हो गया, फर्स्ट हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सेकेंड वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यदि मैं लिखता हूँ क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म हो गया आपके। ठीक है, प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू -2 करेंगे। कांस्टेंट टर्म आपका क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म मीन्स ये जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता है, ये है कांस्टेंट टर्म, कितना है -8 है, तो आप यहाँ -8 लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फिर से 1 है आपका, 1 लिखेंगे, तो 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो नहीं भी लिखें चलेगा। 4 2 से कितना आएगा -8, -8 इक्वल्स टू -8 मतलब वेरीफाई। देख रहा है आपको कि यहाँ पे हमको जीरोस भी निकल आए, इसके ये नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास 2 जीरोस ये हो गए, और यहाँ पे हमने रिलेशन को भी वेरीफाई कर लिया। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हो गया मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 1, 4 1 ज़ा 4। ऐसे कौन से दो नंबर पे हम इसको स्प्लिट करें कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो 4 आना चाहिए, +4 में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 2s माइनस 2s प्लस 1। ओके, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2s कॉमन आएगा, 2s माइनस 1। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, सेम नंबर होना चाहिए। याद रखिए जो ब्रैकेट में होता है वो हमारे पास हमेशा सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, -1। यहाँ पे आएगा 2s माइनस 1। तो हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन में, 2s माइनस 1। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 2s माइनस 1। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट बचने वाला है वो भी क्या बचेगा, 2s माइनस 1। इसको हम ले लेते हैं इक्वल्स टू में 0 ले लेंगे, तो s इक्वल्स टू कितना आएगा 1/2। सेम यहाँ पे ले लेंगे 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी आ गया हमारे पास s इक्वल्स टू 1/2। मीन्स हमारे पास जो आ गया, दो जीरोस हमारे कौन से आ गए हैं, 1/2 आ चुके हैं और 1/2। एक बार ये दो हमारे पास जीरोस आ चुके हैं। फिर से हमको इनको वेरीफाई करेंगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का सम। ओके, और यहाँ पे आएगा हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये आता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x नहीं है s है, तो यहाँ पे हम s ले लेंगे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, s स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो s कोफिशिएंट मतलब -4 और s स्क्वायर कोफिशिएंट मतलब 4। सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आने वाला है, 2 आएगा एलसीएम, और ऊपर कितना जाएगा 2, मीन्स कट कैंसिल आउट होगी, कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस 4/4, यहाँ पे भी हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1। देखिए ये जीरो जो फर्स्ट था हमारा सम ऑफ जीरोस वाला ऑफ जीरोस सेम आ गया। हम निकालते हैं सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, वही कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/2 इंटू 1/2। कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा 1 है, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमारे पास 4 है, हम 4 लिख देंगे। फिर से देखिए 1/4 इक्वल्स टू 1/4, फिर ये आ गया हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे भी ये हमारे जीरोज आ रहे हैं 1/2 1/2, ये हमारे आए जीरोज, ये आए हमारे वेरीफाई करके रिलेशन सम ऑफ जीरोस का और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हुआ ये सेकंड क्वेश्चन। मैं फर्स्ट और सेकंड कराऊंगा, उसके बाद मैं कराने वाला हूँ डायरेक्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड आपका होमवर्क है। थर्ड के लिए मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। वो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपका सिस्टमेटिकली क्या है, अरेंज नहीं हुआ है स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो उसको आप अरेंज कर लीजिएगा। वो किस तरीके से अरेंज होगा, 6x² -7x और फिर -3 = 0, इस तरीके से करेंगे और पूरा इस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इसीलिए, तो फोर्थ करेंगे उसके बाद फिफ्थ करेंगे बस। ठीक है, चलिए जब तक इसको नोट करिए। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन 4u² + 8u। ओके, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी भी इक्वल टू हम 0 लेके चलते हैं। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में अपन कॉमन कुछ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं 4u कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, u + 2, ये बचने वाला है। ठीक है, इक्वल्स टू में 0। अब इक्वल्स टू में 0 है तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू में एक इसके 0 ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं इसके 0 लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा u इक्वल्स टू कितना जाएगा 0, और यहाँ जाएगा क्या, u इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे कितने हमारे पास फैक्टर आ गए, यहाँ पे नंबर ऑफ 0 आ गए, 0 और -2, तो ये हमारे पास 0 और -2 आ गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके रिलेशन के बारे में, वेरीफाई करते हैं इनका रिलेशन की क्या क्या है। सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कितना हम लेंगे 0 + -2। यहाँ पे आता है हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के साथ, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे u लेना पड़ेगा हमको क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ u और कोफिशिएंट ऑफ u²। तो u² कितना हमारे पास 4 है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे आने वाला है कितना, ये -2 आएगा। और यहाँ पे हम यदि सॉल्व करते हैं -8/4 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे भी -2। तो यहाँ पे -2 इक्वल्स टू -2, ये तो रिलेशन हमारे पास वेरीफाई हो गया फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट कौन सा हमारा, सम ऑफ जीरोस। सेकेंड वाला भी आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या होता है फिर से, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ आएगा कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर से यहाँ पे देख रहे हैं 0 नंबर यदि किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देगा तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका कितना है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, नहीं है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या लेके चलना पड़ेगा, 0 लेके चलना पड़ेगा। जब ऊपर ही नंबर 0 हो गया तो नीचे की तो बात ही खत्म हो गई, ये हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो आपके पास ये आ गए और ये आ गए, रिलेशन को वेरीफाई हो गया। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फिफ्थ वाला t² - 18। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट कराऊंगा मैं ये। ठीक है, इसके बाद जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं। ठीक, ये इस क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, इसलिए देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। t² लिखा है -15, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं t² -√15 का स्क्वायर। ठीक, इसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास a² - b²। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a + b और a - b, ये होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये t + √15 और t - √15 और इक्वल्स टू में 0 चल ही रहा है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, रूट आ गया हमारे पास, एक √15 का आ गया और एक आ गया -√15। तो ये हमारे क्या आ गए, रूट्स आ चुके हैं, जीरोस आ चुके हैं। ये दो हमारे जीरोस आ गए। इसका रिलेशन हम जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का क्या जाएगा हमारा, फिर से वही कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के साथ, और यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे t है तो हम यहाँ पे t लेंगे
ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे टी लेंगे, ये हमेशा इक्वल टू में ही रहेगा। अब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी है नहीं, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, जीरो लेंगे। जब जीरो आ गया तो अपने आप ऑटोमेटिक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका जीरो ही आ जाएगा। देख लेते हैं हम यहाँ पे ये सम ऑफ जीरो कितने हैं, √15 है, और यहाँ पे जाएगा -√15 आ गया, जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये तो आ गया। सेकेंड आया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो फिर से क्या होता है मालूम है आपको, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ये दिख रही है, कितनी है, -15 है, ये कितना है, 1 है। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मालूम है ना कि यदि दो नंबर रूट में है, सेम नंबर है, यदि मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया -15, यहाँ ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.2 एक्सरसाइज का, वो कंप्लीट हो गया। अब हम करने वाले हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लीजिए आप। सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये है आपका सेकंड चैप्टर का जो 2.2 एक्सरसाइज है उसका सेकंड क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन जो है वो दिख रहे हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी आपको करना है, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस बेसिस के लिए है, ठीक है, उसको आपको करना है। ये मैं आपको कराऊंगा किस तरीके से करना है, बिल्कुल इसी जैसे आपको उन क्वेश्चन को भी करना है। ये 3 पैटर्न हैं, इस कारण से मैं इनको करा रहा हूँ। देखिए अभी हमने पढ़ा था सम ऑफ रूट का फॉर्मूला, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो सम ऑफ रूट है आपका, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा ले लो, ठीक है, ये होता है -b/a, जिसको हम बोलते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ b, हमारा ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a, क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो वहीं से हमारा ये फॉर्मूला ही बना है। तो अल्फा प्लस बीटा का ये होता है, और अल्फा इंटू बीटा का हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये ठीक है। अब इन्हीं की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने वाले। तो क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या है, पहले हम ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमको दिया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। हमने अभी क्या कर रहे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन दी थी, वहाँ से हमने जीरोस निकाले, ठीक है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, उससे हमने जीरोस निकाले। अब हमको क्या क्वेश्चन दिया है, जीरोस दिया है, हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने हैं, बस रिवर्स हमको यूज़ करना है इसका, ठीक है। तो क्या निकालना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमको ये दिया गया, ये फर्स्ट वाला जो दिया गया सम, और सेकेंड वाला दिया है प्रोडक्ट। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक। तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं फॉर्मूला। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सम ऑफ रूट या जीरोस कितना होता है, -b/a होता है, ठीक। ये क्या है हमारा 1/4 है, -b/a, और हम बिल्कुल इसी साइमल्टेनियसली हम लेने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, क्या है, c/a, जिसकी वैल्यू हमको दी है -1, c/a। चलिए इसको हम यहाँ पे 1 बोल सकते हैं, ठीक। अब इसमें एक कंडीशन देखिए, यहाँ पे जो इक्वेशन होगी उसमें a तो सेम ही होगा, अलग अलग तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ जब a 4 है तो यहाँ पे a 1 कैसे है, तो इसको सेम करने के लिए, a को सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ क्या बन गया, -4/4 इक्वल्स टू c/a बन गया। तो यहाँ इससे हमको क्या मालूम चला, इससे हमको मालूम चला कि जो a की वैल्यू है, यहाँ पे जो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। b की वैल्यू क्या आएगी, 1, और जो c की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, c की वैल्यू -4। बस आपको ये 3 इक्वेशन इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होता है, यही मैं पुट कर देता हूँ, ठीक। ये इक्वेशन को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा 4x², b की वैल्यू होगी -1, तो -x, और यहाँ पे -4 इक्वल्स टू 0। तो इसकी जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी ये बनने वाली है, ठीक। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल इसी की जैसे होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ नीचे आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ लगी हो। यहाँ पे होगा सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू हो जाएगा -b/a,
ठीक है। यहाँ पे हो गया -1/4, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए हमारे पास सेम है, जैसा वैल्यू आ रही है बस वैसा आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकलने वाली है, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यदि हम लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हो जाएगा C/A। प्रोडक्ट जीरो से हमें कितनी है 1/4 इक्वल्स टू है C/A। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए की वैल्यू 4 हो गई और सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1 हो गई। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, फिर से हम यहाँ पुट कर देंगे तो इक्वेशन हमारे बन के तैयार होगी 4x² + x और +1 इक्वल्स टू 0। ये आएगी हमारे पास इस सेकेंड वाले की इक्वेशन। ओके, थर्ड वाले की इक्वेशन भी हम ऐसे ही कर देंगे। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, हमको -b/a, तो यहाँ पे तो 0 दिया ही गया है, -b/a। ठीक, तो यहाँ आपकी वैल्यू कितनी आएगी, तो b की वैल्यू हमको 0 दी जाएगी, मतलब कि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। a की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे, यहाँ जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास C/A आएगा, और यहाँ पे आएगा √5/1, तो यहाँ आएगा C/A। यहाँ पे a की वैल्यू फिर 1 आ गई और c की वैल्यू 5 आ गई। तो जब हम इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या है x², सिंपल। b क्या है 0, यहाँ b से मल्टीप्लाई होगा 0 तो कुछ नहीं आएगा, टर्म्स कैंसिल हो गया, बचा c क्या है +15। तो ये आई ये इक्वेशन। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे ये 3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहाँ पे ये आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, सो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद थर्ड चैप्टर। बस यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उसको भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है, पूरे इन्हीं के बेसिस पे होते हैं। ओके, चलिए।